मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग कथा में जो पहुंचे हैं, मेरा बाबा आपकी झोली में कब कैसे क्या डालेगा ये उसके ऊपर निर्भर, कोई दूसरा निर्भर कर ही नहीं सकता। ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नरियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले, कथा के सिवाय कुछ नहीं। पर इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगा कर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही। पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिवपुराण। महादेव का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, बोलो तो जरा। महादेव का मतलब क्या होता है? देवों के देव महादेव। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे, अड़भंगा। तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहाँ पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हो। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आप
आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला। बाचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर, घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100 50 500 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में, या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाएं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शुभ कृपा है, ये उसकी अविरल। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देव अधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला। सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलो जल्दी से, अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी? शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है, तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है।
सबसे ज्यादा कठिन आज के जमाने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल गए। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियां, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाएगी, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के ज़माने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाज़ा इसलिए छोटा रखते थे, कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाज़ा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे दी। बिना मांगे। एक माँ ने पत्र लिखा है,
शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने। मैं आई हैं, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है। मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने। लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। शिव कृपा, शंकर ओघड़ी है। बैठिए बहन, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, पर नाम नहीं लिखा। हो सकता है लिफाफे वगैरह पर नाम लिखा हो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। भुसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बच्ची हूं। मैं क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में गठान बताई थी, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली
ना जाता को दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ बाएं फंसा अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना गिरी जा रही बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है अपने अपने गांव में, नगर में। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता, छोटा व्यापारी व्यापार चलाता। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए, छोटे व्यापारी का साथ। बड़ी जगह जाओगे, ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज़्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए। अपना और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है, 4 पेट्रोल पंप, 5 गाड़ियाँ, 2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियाँ, खूब बंगला है, और बेटी
जो लड़की वहाँ बिहाई उसकी आँख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने, क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ करा। हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजाहन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं। और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया, अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी, अभी मेरे यहाँ शादी थी मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी, अभी तो मायरा भर के आई हूँ, अभी तो दे के आई हूँ। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मनके को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे लिए, बहुत अच्छे।
जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही, तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा बेट, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला,
दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे। ये बदले ना, अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ सुनो, क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ